Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct and indirect narration. जिसमें कि हम जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कर रहे थे, इंट्रोगेटिव हमने कर लिए हैं. तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर जो है सब्जेक्ट से पहले जो है लेट अस करके जो वर्ड्स होते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट अस करके आता है तो हम क्या यूज करते हैं, दे शुड, राइट. तो किस तरह से चेंज करते हैं ये हमने कल जो है एग्जाम्पल के हेल्प से जो है क्लियर करा था. अभी जो है हम इसी टाइप के जो है और भी क्वेश्चंस करेंगे तो आपको जो है कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. तो अभी हम जो है स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने करा था कि किस तरह से जो है अगर लेटस होता है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट वर्ड जो है लेटस होता है तो लेट की जगह हम क्या यूज करते हैं, इंस्टेड ऑफ लेट वी यूज शुड, दे शुड गो देयर. जैसे यहाँ पे और क्या यूज करते हैं हम, सजेस्टेड और प्रपोज करते हैं. तो यही हमने जो है यहाँ पे सेंटेंसेस करे थे. अभी और एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा. तो ये कल के थे, ये रूल्स बताए थे मैंने किस तरह से नेगेटिव सेंटेंसेस में हम नॉट टू और वर्ब लगाते हैं और किस तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट वर्ड जो है लेटस होता है तो हम लेट की जगह शुड, दे शुड यूज हम करते हैं और सजेस्टेड और प्रपोज वर्ड को हम यहाँ पे लिखते हैं. तो आज भी हम इसी को अभी कंटिन्यू करेंगे. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन. तो बच्चों कल हमने बताया था कि किस तरह से अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेटस होता है तो कैसे हम चेंज करते हैं. तो यहाँ पे वन मोर एग्जांपल है तो आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा. जैसे कब गोपाल सेड, गोपाल सेड, तो ये कल के लेक्चर का कंटिन्यूएशन है. तो आप लोग रूल जो है वहां से देखें और तब यहाँ पे इसको चेंज करें. लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, लेट अस कप ऑफ टी. ठीक है. अब जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल, जैसे मैंने रूल में आपको क्या बताया बच्चों कि किस तरह से जो है आपको चेंज करना है कि गोपाल सेट, तो गोपाल प्रपोज्ड, क्या आएगा यहाँ पे, गोपाल सेट की जगह क्या बताया था मैंने, गोपाल प्रपोज या सजेस्टेड, जहां पे अकॉर्डिंगली जो है हम यूज करेंगे प्रपोज्ड. अब यहाँ पे क्या लिखना हमने, प्रपोज दैट, दैट हम यूज करेंगे. दे शुड हैव, लेट अस की जगह हम क्या यूज करेंगे, दे शुड हैव. तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि अकॉर्डिंग टू द रूल, रूल में जैसे बताया था कि लेट अस की जगह हमें क्या लगाना है, दे शुड, और सेट की जगह हमें क्या लगाना है, प्रपोज्ड. अब सजेस्टेड का एक एग्जांपल देखते हैं. They said let us do some work, let us do some work, let us do some work, right. अब यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, let us do work. अब वो क्या कह रहा है कि चलो जरा हम जो है कुछ काम कर लेते हैं. तो क्या कर रहा है, प्रपोज नहीं कर रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सजेस्ट कर रहा है हमें. क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि चलो जरा हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं. तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, दे सजेस्टेड. तो ये अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आएगा कि किस टाइप का है, प्रपोज करा है या क्या करा है, सजेस्ट करा है. ठीक है. दे सजेस्टेड दैट दे शुड डू सम वर्क. राइट, क्लियर.
कि यहाँ पे क्या आएगा, दे सजेस्टेड, कि यहाँ पे सजेस्ट करा है, यहाँ प्रपोज करा था कि लेट अस हैव अ कप ऑफ टी, यहाँ पे सजेशन दिया है कि चलो हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ठीक है। अब कई सेंटेंस में होता है अस नहीं होता है, उसमें आता है लेट मी वर्क, लेट मी डू दिस वर्क या लेट मी डू दिस वर्क, राइट। तो इसमें क्या आएगा, आई सेड टू माई फ्रेंड्स, तो इस वाले ऐसे सेंटेंस में क्या लिखते हैं हम, रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई सेड टू माई फ्रेंड्स लेट मी वर्क, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड टू लेट मी, अब यहाँ पे टू आएगा, लेट से पहले आएगा टू लेट मी डू सम वर्क या टू लेट मी वर्क। जैसे ही सेड टू हिज सन लेट द गेस्ट स्लीप, तो क्या कहेगा वो, ही ऑर्डर्ड हिज सन टू लेट द गेस्ट स्लीप। तो ये नेक्स्ट देखते हैं रूल, और ये वाला रूल आपकी समझ में आया होगा कि जहां पे लेटस होता है वहां पे हम लेटस की जगह दे शुड यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस रिपोर्टिंग वर्ब में हम सेड की जगह इंस्टेड ऑफ सेड क्या यूज करते हैं, प्रपोज या सजेस्टेड। दोनों टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। सेकेंड रूल क्या है इसमें कि इफ जो है रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट आता है, ठीक है, अगर क्या आता है रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट वर्ड, तो आपको क्या करना है, देन यू हैव टू यूज टू बिफोर। अब यहाँ पे क्या है, रिपोर्टेड वर्ड में अगर फर्स्ट लेटर लेट आता है तो आपको क्या करना है, सेट की जगह क्या यूज करना है, इंस्टेड ऑफ सेट ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच में क्या करना है, फर्स्ट वर्ड अगर लेट है तो टू बिफोर लेट, राइट। और रिपोर्टिंग वर्ड में आपको ऑर्डर्ड और रिक्वेस्टेड लगाना है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस क्या वर्ड जहां लगता है आपको ऑर्डर दिया है वहां आप लगाएंगे ऑर्डर्ड, और जहां पे लगेगा आपको प्लीज कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वहां पे आप यूज करेंगे रिक्वेस्टेड। क्लियर। अब लेट्स सी द सम एग्जांपल। आई सेड टू माय फ्रेंड, ठीक है, कि मैंने अपने फ्रेंड से कहा लेट मी वर्क। तो क्या चेंज करना है हमने, अब मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि मुझे जो है जरा काम करने दो। अब मैंने कहा कि काम करने दो, लेट मी वर्क। अब मैं क्या करूंगी, उसको ऑर्डर थोड़ी दूंगी, मैं क्या करूंगी, बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई रिक्वेस्टेड माई फ्रेंड। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस क्या है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच से पहले खाली लेट है, एस वाला सिस्टम गया, अब यहाँ क्या है लेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रेंड्स टू, क्या आएगा यहाँ पे, टू लेट मी वर्क। उसमें क्या करते हैं हम, लेटस में लेटस को रिमूव करके दिस शुड यूज करते हैं। यहाँ पे हमें दैट भी यूज नहीं करना है, हमें खाली टू लगाना है लेट से पहले, बिफोर लेट। सी द नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू हिज सन let the guest sleep। ठीक है, उसने अपने बेटे से क्या कहा कि जरा गेस्ट को सोने दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑर्डर्ड, ही ऑर्डर्ड हिज सन टू लेट, क्या आएगा, टू लेट द गेस्ट स्लीप।
अब आपने देखा होगा डिफरेंस, अगर लेटर्स है तो हमें क्या करना है, लेट अस डू सम वर्क, तो क्या आएगा, दे शुड डू सम वर्क। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अगर खाली लेट है तो आपको टू लगाना है बिफोर लेट, और वर्ड का यूज करना है ऑर्डर्ड एंड रिक्वेस्टेड। और अगर हमारा आएगा लेटस तो हमें क्या यूज करना है, प्रपोज्ड और सजेस्टेड। तो जितने भी मैंने रूल बताए हैं घर में जाके आप जरूर उनको याद करें, क्योंकि आगे जो है एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली इट विल कम इन द एग्जाम्स में तो आता ही आता है, एक क्वेश्चन आएगा आपके, राइट। अब थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है, और फिर जो है आपका ये चैप्टर जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, राइट। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, और सबको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें क्या होता है, सडन सरप्राइज होता है। ठीक है, तो इसमें हम किस तरह से वर्ड्स यूज करते हैं, क्या क्या इसके जो रूल्स हैं वो क्या है। एक तो जो है एक्सक्लेमेटरी जो मार्क होता है उसको जो है हमें रिमूव करना है, रिमूव। और दूसरा क्या है, यूज दैट कंजक्शन का यूज करना है। और कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, ओह, आह, अलास, वाओ, ये सारे वर्ड क्या होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं, ब्रेवो। ठीक है, तो जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है उसको चेंज करते हैं हम, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्राइड, विश्ड। तो इस तरह से हम उसको चेंज करते हैं। तो रूल 1 क्या है, फर्स्ट रूल है रिमूव एक्सक्लेमेटरी साइन। या एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेकंड है यूज कंजक्शन दैट। कौन कौन से वर्ड होते हैं, ओह, आह, alas, wow, राइट। अब रिपोर्टिंग वर्ब में जो है क्या चेंजेस आते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब changes to exclaimed with joy, exclaimed with joy, cried, wished। अब हम जब सेंटेंसेस करेंगे तो जो भी चेंजेस होंगे देन आई विल टेल यू, ओके। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो है हमारे ये चेंजेस आएंगे, तो ये आप जो है ध्यान में रखें कि रिपोर्टिंग वर्ब। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि विच वन इज योर रिपोर्टिंग वर्ब इन द सेंटेंस। एलास अगर आता है, ठीक है, आह, तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। ठीक है, वाओ आता है तो आएगा हमारा एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज्ड या वंडर। हुर्रा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ठीक है, ब्रेवो, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो यहाँ पे भी दोनों में जो है क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। फिर हम जैसे जैसे सेंटेंस करेंगे तो मैं जो है आपको और भी क्लियर कर दूंगी। Exclaimed with sorrow.
ठीक है, वाओ, ब्रेवो, exclaimed, with surprise, or wonder. Hurrah! Exclaimed with joy. Exclaimed or cried with joy. Bravo, exclaimed with joy. अभी हम सेंटेंस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये आपको. With joy, right? अब सेंटेंस देखते हैं इसके बच्चों. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड वुमेन सेड, the old woman said, alas, I cannot walk. I cannot walk now. ठीक है, अब उसने क्या बोला, द ओल्ड वुमेन. अब हम क्या यूज करेंगे, द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम विथ सॉरो. जैसे अभी मैंने बताया, अलास के साथ हम क्या यूज करेंगे, सॉरो. ठीक है, द ओल्ड वुमेन एक्सक्लेम्ड विद, ये डिफरेंस देखो सेंटेंसेस में, एग्जाम में आता है ये. एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो that she could not, that she, आई है फर्स्ट फॉर्म में, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा बच्चों, शी, क्योंकि ये सारे रूल मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज होता है. दैट शी कुडेंट, कैन का क्या हो जाता है, कुड नॉट वॉक, देन, और नाउ का क्या हो जाता है बच्चों, देन, कुड नॉट वॉक देन. तो इसके लिए आपको जो है फॉर्मूले जो है याद होने चाहिए, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ठीक है, तो एलास का क्या हो गया यहाँ पे, वुमेन एक्सक्लेम, सेट का क्या हो गया, एक्सक्लेम विथ सॉरो, दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इज किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो यहाँ पे शी था तो यहाँ पे क्या आएगा, शी. यहाँ ही होता है तो क्या आ जाता है, यहाँ पे भी ही होता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस. द प्लेयर सेट, अब कोई गेम मैच होता है तो क्या होता है, बच्चे चिल्लाते कैसे हैं, द प्लेयर सेट हुर्रा we have won the match. We have won the match. तो चिल्लाए, वो खुशी से चिल्लाए या हल्ला मचाया, तो क्या बोलेंगे हम, द प्लेयर्स क्राइड आउट विद जॉय, खुशी से चिल्लाए, विद जॉय, दैट. अब यहाँ पे भी क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन भी प्लेयर्स, तो क्या आएगा, दैट दे हैड वन द मैच. क्लियर,
वेरी इजी, कुछ नहीं करना आपको, ये मैंने वर्ड्स बताए थे वहां, क्राइड आउट विद जॉय, ठीक है। तो क्योंकि मैच चल रहा है तो वो चिल्लाएंगे, तो क्राइड आउट विद जॉय दैट दे। अब दे यहाँ पे किस लिए कैसे चेंज हुआ है हमारा, इसमें कंफ्यूजन ना करें क्योंकि ये मैं पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है हमारा चेंज होता है, तो यहाँ ओल्ड वुमेन है तो शी यूज करा, यहाँ प्लेयर्स है प्लूरल है, दैट इज वाई वी हैव यूज दे। ओके, वन मोर एग्जाम्पल, he said he said bravo, you have done well, you have done well। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे, he exclaimed, जैसे मैंने वर्ड्स के आगे भी लिखे हैं वो भी ध्यान रखें आप लोग कि किस तरह से मैंने आपको चेंज करके बताया है। he exclaimed with joy, ब्रेवो की जगह क्या आएगा, with joy that, अब यहाँ पे क्योंकि ही हिम, तो यू किसके, यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, हिडन है, तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि उसने किसको बोला। तो यहाँ पे जो यू किसकी वजह कैसे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है, ही सेड। तो यहाँ पे क्या होगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड डन वेल। तो सारे वर्ड्स मैंने यूज करके आपको बताया कि किस तरह से ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा यू, क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, और मैंने आपको बताया था सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा हिडन है, राइट, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमें सेंटेंस लिखाना है कि किसको बोला होगा। तो राइट, ही सेड टू हिम, या जो भी बोला होगा, तो यहाँ पे हिडन है, तो यहाँ पे दैट इज वाई वी हैव यूज्ड ही। क्लियर। तो ऐसे काफी सेंटेंसेस हैं जिस तरह से जो है आपको एक्सक्लेम्ड और विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यहाँ पे ब्रेवो वर्ड है, यहाँ पे हुरा है, कहाँ एलास है, कैसे आपको चेंजेस करने हैं, हमने यहाँ पे काफी क्वेश्चन जो हैं, सो मेनी क्वेश्चन जो सेंटेंसेस वी हैव डन, राइट। तो क्लियर हो गया होगा आपको, ये वर्ड्स के आगे मैंने लिखा है कि कहाँ एक्सक्लेम्ड विद सॉरो आएगा, कहाँ एक्सक्लेम्ड विद जॉय आएगा, और कहाँ क्राइड आउट विद जॉय आएगा, जहाँ पे हल्ला मचाते हैं ना, मैच चलता है, द प्लेयर्स सैड। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया, और किस तरह से हम फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि रूल जो है हमने पहले कर लिए हैं, अब अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको चेंज करना है। यहाँ फर्स्ट पर्सन है तो ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज होगा, राइट। ये भी फर्स्ट पर्सन है तो ये भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। वी है, यहाँ पे प्लेयर्स है, प्लूरल है, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड हियर दे। सिमिलरली ही सेड यू, तो यू क्या हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कैसे चेंज होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू द वर्ब ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के वर्ब के द्वारा जो है वो चेंज होता है, राइट। अगर सपोज कोई सेंटेंस आता है, द सेंट सेड बॉयज मे गॉड ब्लेस यू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द सेंट प्रेड, क्योंकि प्रार्थना कर रहा है, गॉड ब्लेस यू, तो वहां पे अकॉर्डिंगली जो है चेंज करना है आपको। द सेंट प्रेड दैट गॉड माइट, मे का क्या हो जाएगा, माइट, इसको लिख लेते हैं, द सेंट साधु, द सेंट सेड बॉयज मे गॉड ब्लेस यू। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द सेंट, अब यहाँ पे ये नहीं आएगा एक्सक्लेम्ड या ये, यहाँ पे आएगा प्रेड, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको चेंज करना है। तो साधु ने क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रेड, द सेंट प्रेड दैट गॉड, मे का क्या हो जाएगा बच्चों, माइट,
God might bless the boys, right? तो इस तरह से आपको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आपको चेंज करना है। तो बच्चों आज हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। आपको सारे रूल्स मैंने बता दिए हैं कि किस तरह से टेंसेस को हम चेंज करते हैं। अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में होता है, इन दैट केस जो है हम टेंसेस को जो है किस तरह से चेंज करते हैं, ये हमने एग्जांपल्स के हेल्प से जो है आपको जो है क्लियर कराए हैं। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है और फ्यूचर टेंस में होता है, तो रिपोर्टिंग जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें के टेंस में कोई चेंज नहीं आता है। सब्जेक्ट चेंज होगा बट पर्सन चेंज होंगे, बट जो टेंस होगा उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली हमने ये भी बताया था कि किस तरह से हम फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज करते हैं और सेकंड पर्सन को हम अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन ही शी इट में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। सेंटेंस को हम जो है सब्जेक्ट जो है हम चेंज नहीं करते हैं उसमें, एज इट इज। ही है तो ही रहेगा, शी है तो शी रहेगा। आई वी जो है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे, यू बी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान में रखना क्योंकि बच्चे छोटी छोटी जो है गलतियां करते हैं। आज हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस करे और इंपैरेटिव सेंटेंसेस करे, तो आप लोग जब तक रिवाइज नहीं करेंगे इसको तो आपको जो है प्रॉब्लम्स आएंगे एग्जाम में। तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है इसको जो है पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।